नमस्कार दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारे इस चैनल पे यूजीसी नेट का पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेट का पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट जो है। एजुकेशन सब्जेक्ट से आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिट नंबर 10 एजुकेशन सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, देखिए, आज हम इस टॉपिक को सिलेक्शन इसलिए किया है, इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रेजेंट टाइम में। इसलिए ये जो टॉपिक है, ये हमारी यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो मैंने इस टॉपिक को सिलेक्शन किया है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही कोशिश करूंगा कि आप सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मेरे इस क्लास से पक्का नॉलेज मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे साथ होना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको भी समझ में कंप्लीट चीज समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, पहला जो बात है, पहला जो मुद्दा है, ये क्या है? इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूसिव जो वर्ड है, इनके द्वारा ये समझ में आता है, जो लर्निंग कम्युनिटी है, जो सीखने वाले हैं, जो स्कूल में जाने की जो एज है, यानी इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है 6 से लेके 14 इयर्स की जो लर्नर है, इन सभी की बात की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है 6 से लेके 14 इयर्स की जितने सारे बच्चों हैं, इन सभी को और स्कूल में जाना मैंडेटरी है। इन सभी को स्कूल में लाना, उनको क्या है, क्वालिटी एजुकेशन भी देना है, बीच में ड्रॉप आउट नहीं होना। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? अगर ये क्वेश्चन बने तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, क्वेश्चन ये हमारी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा एक एजुकेशन होगा जिसमें किसी भी लर्नर्स को, जिनका एज 6 से लेके 14 के अंदर, किसी को हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं छोड़ेंगे, यानी हम किसी को स्कूल के बाहर नहीं छोड़ेंगे। सभी लर्नर स्कूल में होंगे, स्कूल में रेगुलर अटेंड होंगे, स्कूल से उनका जो बेसिक लर्निंग जो है, क्लास एप्रोप्रिएट लर्निंग जिसे कहते हैं, उसे यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है, यहाँ सभी बच्चों, रिगार्डलेस ऑफ देयर, इन बच्चों के अंदर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। आप सब जानते हैं चैलेंजेस क्या है, फिजिकल चैलेंज है, डिसेबिलिटीज होते हैं। सो इन काइंड ऑफ जो बच्चों है, इन सभी को क्या करना है, स्कूल में लाना है, किसी भी बच्चों को स्कूल के बाहर नहीं छोड़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसके ऑपोजिट, इंक्लूसिव के ऑपोजिट जो वर्ड है एक्सक्लूसिव, यानी बच्चों को बाहर छोड़ना, सभी बच्चों को स्कूल में नहीं लेकर लाना, ये है एक्सक्लूसिव। लेकिन हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। सो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ दूसरी जो चीज याद रखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा, एज एप्रोप्रिएट, क्लास, बच्चों क्या करेगा, एज एप्रोप्रिएट जो क्लास है, इस क्लास में लर्नर्स पढ़ाई करेगा। यो जिनका एज जितना है, सपोज मान लीजिए जो जिस बच्चों का एज 6 है, 6 क्लास है, ये क्या है, क्लास 1 में एडमिशन होगा, 7 जो है ये 2 में होगा, 8 जो है ये 3 में
होगा। ए से क्लास एप्रोप्रिएट स्कूल एज एप्रोप्रिएट क्लास में होगा उस बच्चों। थर्ड चीज जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, थर्ड चीज जो है ये नाइबरहुड स्कूल में जाएगा। नाइबरहुड स्कूल यानी जो लर्नर है, जो बच्चों अपनी जहां रहते हैं उसके बगल में जो स्कूल है, उसकी सबसे नजदीकी जो स्कूल है, उस स्कूल में बच्चों अटेंड करेगा, लर्नर वहां जाएगा। ये क्या है, नाइबरहुड स्कूल सिस्टम। सो क्या समझा हम, इंक्लूसिव एजुकेशन में एज क्या होते हैं, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप, एज अप्रोप्रिएट क्लास में पढ़ेगा लर्नर्स। और दूसरी तीसरी जो बात है, नाइबरहुड स्कूल में लर्नर जाएगा, बहुत दूर की कुछ स्कूल में नहीं जाएगा, तो उनकी जहाँ रहते हैं उनके घर के आसपास जो स्कूल है इसमें एडमिशन मिलना चाहिए लर्नर को। ये कुछ बात है। तो अब जो बात आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में टारगेट ग्रुप कौन सा है। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो टारगेट ग्रुप है, नंबर 1 में क्या है, ऑल चिल्ड्रेन। लर्नर्स के लिए सभी लर्नर्स जिनके एज क्या है 6 से लेके 14 में है, ऑल चिल्ड्रेन। नंबर 2 क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप में टीचर भी आता है, टीचर। नंबर 3 पेरेंट्स। नंबर 4 में एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की जितने लोग हैं ये सब आते हैं। 5 में क्या आते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। 6 में क्या आते हैं, टीचर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, टारगेट ग्रुप में आता है। क्या, पहले चिल्ड्रेन्स जिनके लिए शिक्षा की बात की जाती है, उस बच्चों के लिए तो पहले क्या है, चिल्ड्रेन, सभी चिल्ड्रेन। दूसरे जो बात है इसमें क्या आएगा, टीचर। टीचर ही तो पढ़ाएगा स्कूल में, सो टीचर आएगा। टीचर के साथ कोऑपरेशन करेगा पेरेंट्स, सो पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस भी इधर है। तो नंबर 4 में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की जो चाहत है इनके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन के ऊपर हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, गाइडेंस इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है, इनकी डायरेक्टिव भी होता है। सो ये उनके बाद जो आता है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इसलिए जो टीचर की जो एजुकेशन के बारे में जो बातचीत है, जो सेमिनार्स है टीचर की अपग्रेडेशन के लिए, ये सब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होता है कभी कभी, इसलिए। उसके बाद जो टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल हो सकता है, नॉन फॉर्मल हो सकता है। टीचर ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन से, इन सभी को हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की टारगेट ग्रुप में रखा गया है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में टारगेट ग्रुप क्या है, इसमें टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, ये सब टारगेट ग्रुप में आते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में टारगेट ग्रुप के बारे में हम बात की है। पहले बात की है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। अब हम स्पेसिफिक जो लर्नर्स है इनके बारे में बात करेंगे। यहां मान लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इनकी जो इंक्लूशन है किन सब लोगों को किसे इंक्लूड करेगा, जो लर्नर्स को इंक्लूड करेगा। आप लर्नर्स के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रहा है। जो स्टूडेंट्स इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा, पहला जो है वर्किंग चिल्ड्रन। वर्किंग चिल्ड्रन जितना है, इन सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। आप सब जानते होंगे फ्रेंड्स, ऐसे बहुत बच्चों हैं जो हमारे कंट्रीज में जो खुद काम करते हैं। सो इन बच्चों को क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। किसी भी तरह उन जो वर्किंग चिल्ड्रन है इन सभी को स्कूल में लाना है। दूसरी जो बात है क्या, चिल्ड्रन with disability। चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स देखिए, चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल बच्चों है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, जो नॉर्मल लर्नर है, इनसे थोड़ा अलग जो बच्चों है, इनको हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी। इसमें ऐसे हो सकते हैं किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी में क्या है, किसी की हाथ पैरों में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, ऐसे जो लोग हैं, किसी की कानों की प्रॉब्लम है, ऐसे जो लर्नर्स है, ये क्या है, चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का विभिन्न वेरियस टाइप्स होते हैं। तो चिल्ड्रेन जिनके अंदर डिसेबिलिटी है, जिसमें डिसेबिलिटी है, इन सभी बच्चों को हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम इंक्लूड करेंगे। इसके बाद क्या है, गर्ल्स लिविंग विथ डिफिकल्टीज। जो गर्ल्स डिफिकल्टीज में है, किसी भी कारण में जो गर्ल्स का प्रॉब्लम है, इन सब लड़कियों को क्या करना है, स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, वर्किंग चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है वो भी आ गया। अब क्या है, गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्टीज। यहाँ डिफिकल्टीज क्या है, कुछ ऐसा डिफिकल्टीज हो सकते हैं, इनकी जो अवस्था है जहां वो गर्ल बिलोंग करती है, वहां की जो एनवायरनमेंट है, वहां एक लड़की का साधारण जीवन बिताना संभव नहीं है। वो लड़की स्कूल में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते, या नहीं भी जाना चाह सकते। ऐसे जो गर्ल्स है, इन गर्ल्स को क्या करना है, स्कूल में लाना है। अब नंबर 4 पे क्या है, चिल्ड्रेन विथ एड्स। जो चिल्ड्रेन
ऐसा HIV या एड्स की जिसे डिटेक्ट की गई है, जिस चिल्ड्रन के HIV या एड्स पॉजिटिव हुआ है, इन जो लर्नर्स को, इन जो चिल्ड्रंस को हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन में लाएंगे। Children of migrant laborers। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चिल्ड्रन विथ माइग्रेंट लेबर्स। जो लेबर आपकी काम की सुविधाओं के लिए कामकाज खोजते हुए एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, कहाँ भी रहने की जो स्थायी बंदोबस्त नहीं होते हैं। 2-3 महीने एक जगह रहते हैं, फिर उधर से और दूसरे प्लेस पे चल जाते हैं। तो ये जो चिल्ड्रन है, जिसकी क्या है, माइग्रेंट लेबर्स की जो चिल्ड्रन है, इन सब बच्चों को एजुकेशन देने के लिए क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है। और जो बात है स्ट्रीट चिल्ड्रन, ऐसे बहुत बच्चों हैं जो बच्चों स्ट्रीट में गुजरते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं, रास्तों में, स्टेशन में या प्लेटफॉर्म में, बस स्टॉपेज में बच्चों को मिलते हैं। वो बच्चों को, उन सब बच्चों को क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना है। इसके साथ क्या है, दूसरे जो है रिमोट एरिया ट्राइबल चिल्ड्रन। जो ट्राइबल बच्चों है, जो रिमोट एरिया पे है, किसी भी कारण पे स्कूल में नहीं आ सकते हैं, स्कूल बहुत दूर है, ऐसे जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, इनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करने का बात की जाती है। और जो है ऑल अदर चिल्ड्रन, not mentioned here। और जो बच्चों है जिससे हम इसमें किसी में मेंशन नहीं किया, उन सभी बच्चों को भी क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में किन सारी बच्चों को हम एडमिशन देते हैं, किनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में लाते हैं। पहला है क्या है, वर्किंग चिल्ड्रन और वर्किंग चिल्ड्रन, जो बच्चों खुद की जिंदगी गुजारने के लिए कामकाज करते हैं, उन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। दूसरे जो बात है, रिमोट एरिया ट्राइबल चिल्ड्रन, जो ट्राइबल चिल्ड्रन रिमोट में रहते हैं, बहुत दूर में रहते हैं, आसपास में किसी भी स्कूल नहीं है, उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चों का क्या है, डिसेबिलिटी है, जिनका आंखों में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे जो लर्नर्स है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी है, उनका दिमागी कुछ प्रॉब्लम से, ऐसे बच्चों भी आ सकता है। इन सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। उनके बाद जो है गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्टीज, जो लड़कियां है अपनी जिंदगी बहुत ही प्रॉब्लम के अंदर से चल रही है, उन सब लड़कियों को स्कूल में लाना है। उसके साथ साथ क्या है, चिल्ड्रेन HIV एड्स, जिन बच्चों को किसी भी कारण से HIV और एड्स पॉजिटिव हुआ है,
उन बच्चों को भी स्कूल में लाना है। उनके साथ साथ क्या है, चिल्ड्रेंस ऑफ माइग्रेंट लेबर, जो लेबर्स बाहर से आता है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में या किसी जो ईंट की कारखानाओं में जो आते हैं, इन जो बच्चों को, इनकी बच्चों को क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना है। बाद में क्या फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रीट चिल्ड्रेन, स्ट्रीट में जो बच्चों रहते हैं, बस स्टैंड में जो रहते प्लेटफॉर्म में जिन बच्चों को देखा जाता है, इन बच्चों को भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में लाने की बात की जाती है। साथ साथ क्या है, ऑल अदर चिल्ड्रन, जितने बच्चों अच्छे अच्छे फैमिली में रहते हैं, इन सब बच्चों तो आएगा ही आएगा। यानी एक बात हमारे समझ में आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी लर्नर एक ही साथ एक स्कूल में बैठ के पढ़ाई करेगा। ये क्या पढ़ाई होगा, इसमें क्लास एप्रोप्रिएट पढ़ाई होगा, एज एप्रोप्रिएट पढ़ाई होगा, और उनकी क्या है, नजदीकी, उनकी जो रेसिडेंस की पास आसपास जो स्कूल है, इसमें लर्निंग प्रोवाइड की जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। सो इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, पहले से हम एक बार याद कर लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा एक एजुकेशन है जिसमें सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड की जाती है। इसमें कुछ भेदभाव नहीं होते सेक्स के तौर पर, या कम्युनिटी, कास्ट, या ट्राइबल है, जनरल है, ओबीसी से एससी एसटी, ऐसे कुछ भी बात नहीं होगा। इसमें गर्ल्स चिल्ड्रन जो डिस्ट्रेस में है वो आएगा, HIV का पॉजिटिव जो चिल्ड्रन वो भी आएगा, चिल्ड्रन ऑफ लेबर्स की चिल्ड्रन जो है वो भी आएगा, रिमोट ट्राइबल एरिया की जो बच्चों, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। मकसद क्या है, मकसद एक ही है कि जो लर्निंग होगा, जो एज एप्रोप्रिएट लर्निंग होगा, बच्चों खुद की जो एज है उनकी एप्रोप्रिएट लर्निंग होगा। कहाँ होगा, उसकी जो जहाँ रहते हैं उनकी आसपास जो स्कूल है, इसमें उनकी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। शिक्षा क्या होगा, शिक्षा अवैतनिक शिक्षा होगा, जिसमें जो लर्निंग के लिए स्कूल को कोई फीस भरने का कोई जरूरत नहीं होगा। उनके साथ साथ जो स्टाइपेंड्स, रेंट्स का जो अपनी कैटेगरी के अनुसार मिलते हैं, वो सभी बच्चों को दी जाती है, क्योंकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। किसी जो लर्नर जो है, गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्टीज, ऐसे जो लर्नर्स है, उनकी रहने की जो व्यवस्था वो भी बहुत सारी की जाती है। जहाँ कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय से इनके बारे में बात की हो जाते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। मकसद क्या है, जो ड्रॉप आउट नहीं होना, 100% एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट 100% रोकना, ड्रॉप आउट को 100% एनरोलमेंट होना, और क्वालिटी एजुकेशन अचीव करना, ये टारगेट है इंक्लूसिव एजुकेशन को। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने कोशिश किया है इस टॉपिक को आप सभी को समझाने के लिए। होप आप सब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस टॉपिक को। एग्जाम में अगर कुछ पॉइंट आएगा तो मैं श्योर हो आप इस क्वेश्चंस की आंसर जरूर कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात है फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मैं ऐसे वीडियो देता रहूँगा ताकि आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो, और इस बार आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो JRF के साथ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।